हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने हाजिर हूँ पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट से, जो सीटेट, बीटेट, यूपीटेट एवं अन्य राज्यों के टेट परीक्षा हेतु उपयोगी है। ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए है। सेट ये 7 है। अगर सेट 7 से पहले नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन सीरीज के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रश्नों के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन बी में दिया है लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन सी में दिया है निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करें कि मूल्यांकन की उपदेयता है। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होना। ऑप्शन बी व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन देना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों का योग्यता व क्षमता आधारित वर्गीकरण करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है। ऑप्शन ए कक्षा में केवल लिखित परीक्षा द्वारा। ऑप्शन बी कक्षा में मौखिक व लिखित परीक्षा द्वारा। ऑप्शन सी मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। ऑप्शन डी कक्षा में मौखिक परीक्षा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट, डॉक्टर बी एस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए सीखने के अनुभव से। ऑप्शन बी लघु उत्तरात्मक प्रश्न से। ऑप्शन सी मूल्यांकन के साधन से। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हों वह प्रश्न है। ऑप्शन ए लघु उत्तरात्मक। ऑप्शन बी अति लघु उत्तरात्मक। ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन डी निबंधात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन बी अन्वेषण विधि। ऑप्शन सी अवलोकन विधि। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवलोकन विधि, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी क्रियाशीलता। ऑप्शन सी करके सीखना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अन्वेषण विधि के मूलभूत सिद्धांत होते हैं मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना, क्रियाशीलता भी होता है, करके सीखना भी होता है। तो ये अन्वेषण विधि में तीनों आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर्यटन विधि से पर्यटन विधि से ऑप्शन ए बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है। ऑप्शन बी भौतिक व जैविक पर्यावरण के सभी प्रकरण पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। ऑप्शन डी पढ़ने के बाद मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है पर्यटन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पर्यटन विधि में उपयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन ए चिड़ियाघर। ऑप्शन बी विज्ञान प्रदर्शनी। ऑप्शन सी विज्ञान संग्रहालय। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्यटन विधि में हम चिड़ियाघर भी बच्चों को घुमा सकते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी भी दिखा सकते हैं, विज्ञान संग्रहालय भी विजिट करवा सकते हैं, है ना? तीनों आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है। ऑप्शन ए बालकों को घुमाकर लाना, ऑप्शन बी पर्यावरणीय क्षेत्र दिखाना, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करवाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करवाना। दोस्त अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा डैश डैश की शिक्षा अध्यापक के सहयोग के बिना दिया ही नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी अच्छे पर्यावरण, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अच्छे पर्यावरण की शिक्षा अध्यापक के सहयोग के बिना दिया ही नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फिटिंग साहब का, ऑप्शन बी गिसवर्ड साहब का, ऑप्शन सी तांसले साहब का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांसले साहब द्वारा प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है, यह उन्हीं का कथन है, यानी तांसले साहब का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करें कि प्रथा संस्कृति पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए जैविक पर्यावरण, ऑप्शन बी भौगोलिक पर्यावरण, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौगोलिक पर्यावरण, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 किसी भूभाग के वायुमंडल की दशा, तापमान, वर्ष, आर्द्रता, वायु की दशा, वायु दाब आदि के वार्षिक औसत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन बी है ना स्थलकृत, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी जलराशियां। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलवायु कहा जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 प्रभावी दिशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है, निम्न में से यह किसने कहा है? ऑप्शन ए ट्रांसले साहब, ऑप्शन बी हर्ष कोविट्स, ऑप्शन सी लिंडमैन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांसलेट साहब ने प्रभावी दिशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। ये जो डिफिनीशन दिए हुए हैं ये ट्रांसलेट साहब ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करें कि निम्न में से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य प्रदूषण कौन से हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 मृदा भूपटल का वह क्षारीय पदार्थ है जिसमें अनेक कार्बन एवं अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ का सम्मिश्रण होता है तथा वह पौधे को उगाने में आवश्यक भोज्य पदार्थ प्रदान करता है, निम्न में से यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए वाडिया, ऑप्शन बी हिलगार्ड, ऑप्शन सी डोक्योशेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो बात बोले हैं ये हिलगार्ड साहब ने बात बोले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग यह किसने कहा? ऑप्शन ए पी शोरोकिन, ऑप्शन बी ए फिटिंग, ऑप्शन सी डोक्योशेव, ऑप्शन डी दीक्षित। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो बात है वो कहने वाले जो है वो ए फिटिंग साहब ने कहा था, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन बी उद्योगों पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी खनन पर नियंत्रण, ऑप्शन डी पेट्रोलियम पर राशनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उद्योगों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण पर पर्यावरण पर ने मानव ने विकास के कौन से काल में सर्वाधिक प्रभाव डाला? ऑप्शन ए आखेट तथा भजन भोजन यानी भोजन होना चाहिए, भोजन संग्रह काल, ऑप्शन बी पशुपालन तथा पशुचारण काल, ऑप्शन सी पौध पालन तथा कृषि काल, ऑप्शन डी वैज्ञानिक तकनीकी तथा औद्योगिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैज्ञानिक तकनीकी तथा औद्योगिक काल, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।